हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में रहने वाला सबसे ऊंचा आवासीय स्थान कहाँ है और कहाँ पर पाया जाता है दो कुंवर वाला ऊंट। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लद्दाख की। आखिर कैसे बना लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश और कैसा है लद्दाख। चलिए दोस्तों, आज हम लद्दाख के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो शुरू करते हैं। सोमवार 5 अक्टूबर 2019 को 11 बजे संसद की सत्र शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे भारत के उत्तर में स्थित मुकुटनुमा प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और जम्मू कश्मीर से रोगनुमा अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश और राज्य पुनर्गठन बिल पेश कर दिया। राज्य पुनर्गठन बिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, जिसमें से एक लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बनाया गया। समय बीतती गई, फिर आया वो खूबसूरत दिन 31 अक्टूबर 2019, जब राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर आए राज्य पुनर्गठन बिल पर राष्ट्रपति के मुहर लगते ही दो नए केंद्र शासित प्रदेश का उदय हुआ और वो था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हिमालय की गोद में बसा ऊंचे दरों की भूमि लद्दाख उत्तर भारत का सबसे ऊंचाई पर बसा प्यारा सा केंद्र शासित प्रदेश है, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात सुरु और जांस्कर घाटी से मिलकर बना है। सुरु घाटी का सबसे ऊंचा आवासीय स्थान रांगडम है, जो भारत में रहने वाला सबसे ऊंचा आवासीय स्थान है। कारगिल सुरु घाटी का एकमात्र शहर और लद्दाख का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या की बात करें तो लद्दाख भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है। इसकी 3 लाख जनसंख्या में से 77% शिया मुस्लिम तथा शेष बौद्ध धर्म को मानने वाला रहता है। क्षेत्रफल की बात करें तो लद्दाख की क्षेत्रफल 97,774 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अक्साई चीन भी आता है। भारत अक्साई चीन को भारत का ही हिस्सा मानता है, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है। लद्दाख में मौजूद वैली ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,602 मीटर है। इस ब्रिज को भारतीय सैनिक द्वारा 1982 में बनाया गया था। लद्दाख की राजधानी लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक हिल है। यहाँ पर अगर कोई अपनी कार पार्क करता है तो गाड़ी ढलान से विपरीत दिशा में ऊंचे की ओर चली जाती है। इस जगह सालों भर पर्यटक का आना जाना लगा रहता है। 45 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए और इसी टकराव से दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव से इस क्षेत्र में बहुत भूकंप आए और इन्हीं भूकंप की वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी पर्वत की श्रृंखलाएं बनी, जिनकी ऊंचाई 5,000 मीटर से 7,000 मीटर तक है। हिमालय की बड़ी बड़ी पहाड़ी जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, इस सब का उद्गम भी इसी के कारण हुआ था। लद्दाख की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। इसी के कारण ये क्षेत्र वनस्पति विहीन है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। लद्दाख के पशु में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाले जाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह 2 कुंवर वाला ऊंट दिखाई देता है, एक ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा लद्दाख में। यह ऊंट पूरे भारत में सिर्फ लद्दाख में ही पाए जाते हैं, जो नुरवा घाटी का मुख्य आकर्षण है। पूरी दुनिया भर में पाए जाने वाला 7,000 पहाड़ी तेंदुओं में से 200 पहाड़ी तेंदुआ सिर्फ लद्दाख में ही रहता है। लद्दाख की मुख्य नदी जांस्कार और सिंधु नदी है। केवल लद्दाख में ही बहने वाली हिंदू धर्म की पूजनीय सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। ज्यादातर ऐतिहासिक और वर्तमान स्थान जैसे कि किंगामो सगंग, लेह से बास्को सिंधु के किनारे ही बसे हैं। 1947 के भारत पाक युद्ध के बाद सिंधु का मात्र यही हिस्सा लद्दाख से बहती है। लद्दाख का तापमान औसतन 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ कुछ ही समय प्रवाहित होती है और शेष समय बर्फ जम जाती है। लद्दाख की मुख्य नदी में से एक जांस्कार नदी, जो सर्दी के मौसम में पूरी तरह जम जाती है और इस वक्त लोग इसके ऊपर से गुजरते हैं। इसी वजह से इस नदी को चादर ट्रैक भी कहा जाता है।
लद्दाख की पंगोल झील पूरी दुनिया की सबसे ऊंची खरे पानी का झील है, जिसकी ऊंचाई 4350 मीटर है, जो खरे पानी होने के बावजूद जम जाती है। ये वही झील है जो आमिर खान की फिल्म 3 इडियट के अंत में दिखाई गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये भ्रमण? क्या आप इस जगह पे घूमना पसंद करेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी को दबाकर बेल आइकन बजाएं, जिससे कि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।